जय हिंद प्यारे साथियों, मैं पारस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के टॉप 20 क्वेश्चनों की, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें और आप कितने प्रश्नों के सही जवाब दे पाते हैं वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। पहला प्रश्न क्या है, सल्फर प्रदूषण का सूचक क्या है? तुलसी, पीपल, लाइकेन या फिर माइकोराइजा? करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा, सल्फर प्रदूषण का सूचक होता है लाइकेन, अर्थात जिस क्षेत्र में जो वायुमंडल है सल्फर से प्रदूषित होता है तो वहां पर क्या है, लाइकेन का कलर चेंज होने लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित पौधों में से कौन सा वृक्ष का उदाहरण है? बरगद, गुलाब, मेहंदी या फिर तुलसी? देखिए भाई, यहां पर गुलाब, मेहंदी और तुलसी ये तीनों क्या हैं, पौधे के उदाहरण हैं। ठीक है, लेकिन जो बरगद है भैया एक वृक्ष का उदाहरण है, इसलिए करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? बताना इन चार में से कौन सही सुमेलित है। देखिए, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र पर्वत। भैया यहां पर समुद्र होना चाहिए, ठीक है, पर्वत नहीं, मतलब ये गलत है। जीवाणु अजैविक अवयव है क्या? ये भी गलत है, क्योंकि जीवाणु कैसा है, एक जैविक अवयव है, अर्थात ये भी क्या है, गलत है। ग्लोबल वार्मिंग वर्षा से होती है? नहीं भैया, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य उत्तरदायी गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ना कि वर्षा। पारिस्थितिक तंत्र हरे पौधे, बिल्कुल भैया, जो हरे पौधे हैं ये एक पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा है, अर्थात यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ जाएगा, ये सही सुमेलित है। ठीक है, समझ गए ना। अगला क्या है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहां पर एक साइड क्या है, चित्रकला का नाम लिखा हुआ और एक साइड राज्यों के नाम लिखे हुए हैं कि कौन सी चित्रकला किस राज्य की है। तो चलिए भाई इनको हम मैच करते हैं। सबसे पहला है कलमकारी चित्रकला, तो भैया कलमकारी कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की। ठीक है, फिर क्या है, पिथौरा, तो भैया पिथौरा कहाँ की है, मध्य प्रदेश की है। फिर क्या है, बार्ली, तो भैया ये है महाराष्ट्र की, और मधुबनी है बिहार की। ठीक है, हमने मैच कर लिए हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन की स्थापना कब की गई? बताएंगे आप सभी। इन चार में से क्या होगा करेक्ट आंसर? आप सभी इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। 26 सितंबर 1994 को बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना की गई। ठीक है, चलिए हृदय का ऊपरी आवरण क्या कहलाता है? प्लूरा, पेरिकार्डियम, हृदय भित्ति या फिर इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। हृदय का जो ऊपरी आवरण होता है साथियों, उसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम, और फेफड़े का जो ऊपरी आवरण होता है उसे हम कहते हैं प्लूरा। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्या है, वन अधिकार अधिनियम 2006 का मूल उद्देश्य क्या है? आप सभी लोग जल्दी से इन चार ऑप्शनों को पढ़ लें। मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूं, आप लोग ऑप्शन पढ़ लें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से दें। चलिए भाई इसका मैं आंसर बता देता हूं, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। वन अधिकार अधिनियम 2006 का मूल उद्देश्य पारंपरिक रूप से वनों में रहने वाले समुदायों के अधिकारों को मान्यता देना है। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 8 पर। खालिस्तान एक वलय प्रणाली में घिरा हुआ है जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैली है। मंगल, शनि, सूर्य या फिर चंद्रमा? करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा साथियों, शनि ग्रह के चारों ओर छोटे छोटे पत्थर एवं धूल के कणों से निर्मित एक घेरा अर्थात वलय पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है।
पूछा जाए किस ग्रह को काला ग्रह कहा जाता है, बताइएगा शनि को। लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो बताइएगा चंद्रमा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा एक सरल ऊतक नहीं है, बताएंगे आप सभी। क्या होगा यहां पर करेक्ट आंसर। तो भाई मेरे यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। जाइलम भैया एक जटिल ऊतक है, ना कि सरल ऊतक। ठीक है, जाइलम का कार्य क्या होता है, जाइलम का कार्य होता है कि मृदा से जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करना और उन्हें पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, ये जाइलम का कार्य होता है। और फ्लोएम का कार्य क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा जो पत्तियां भोजन बनाती हैं उसको पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या कार्य होते हैं। नर और मादा दोनों द्वारा दूध का स्त्रावण करने वाले पक्षी हैं। इंपोर्टेंट, कोयल, कबूतर, तोता या फिर बतख। यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो कबूतर की नर और मादा होते हैं ये दोनों ही क्या है, दूध स्त्रावित करते हैं और अपने बच्चों को पिलाते हैं। और कोयल एक ऐसा पक्षी है जो अपने अंडों को क्या है, कौवे के घोंसले में देती है। ठीक है, चलिए अगला क्या है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित लागू किया गया था, 1981 में, 85 में, 1986 में या 1988 में। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये भैया वर्ष 1986 में पारित किया गया था। अगला क्या है, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, एक होता है, दो होते हैं, तीन या फिर चार। तो मेरे भैया मनुष्य के हृदय में होते हैं चार कक्ष। कितने होते हैं, चार। दो होते हैं निलय और दो होते हैं आलिंद। और मनुष्य का जो हृदय है भैया, स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, बाघ, गाय, ऊंट या फिर भेड़। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। राजस्थान का जो राज्य पशु भैया ये है ऊंट। ऊंट को भैया रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा, जो ऊंट का कुबड़ होता है इसमें क्या है, वसा संचित रहता है, जिसकी वजह से ऊंट लगभग 21 दिन तक बिना पानी पिए चल सकता है। इसका यूज भैया सवारी और सामान ढोने में रेगिस्तान में इलाकों में किया जाता है। चलिए अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जल को असंक्रमित करने में सहायक नहीं है, बताएंगे आप सभी लोग। क्या होगा यहां पर करेक्ट आंसर। तो भैया यहां पर जो ऑप्शन ए में कहा गया है निस्संदन अर्थात छानना, इससे भैया क्या है, केवल धूल और बालू के कणों को अलग किया जा सकता है, ना कि जल को असंक्रमित किया जा सकता है। तो यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला घासीय मैदान की नहीं है। तो भैया बताएं आप सभी लोग, क्या होगा यहां पर करेक्ट आंसर। आप जल्दी से ऑप्शन पढ़ सकते हैं और कमेंट करें। यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा, प्लावक, मछली और व्हेल। ये भैया जो श्रृंखला है ये भैया एक जलीय क्षेत्र की है, ना कि घासीय मैदान की। जो प्लावक है ये क्या होता है भैया, ये एक तरह की घास होती है भैया, सूक्ष्म घास, जो कि मछलियां इनको खाती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, बागवानी के लिए किस प्रकार के उर्वरक का उपयोग होता है, यूरिया, सोडियम फास्फेट, डीएपी या फिर वर्मी कंपोस्ट। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। बागवानी के लिए साथियों वर्मी कंपोस्ट उर्वरक का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, ब्राजील में कहवा बागानों को क्या कहा जाता है, पंपास, लानोस, कंपास या फिर फेजेंडा।
करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ब्राजील में साथियों कहवा के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन हमारे पर्यावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन हमारे पर्यावरण के अपघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो ये ठोस अपशिष्ट फेंकना ये तो है, वन उन्मूलन मतलब वनों को काटेंगे तो ये भी है, जीवाश्म ईंधन का उपयोग करेंगे तो ये भी है, वन रोपण मतलब क्या, वृक्षों को लगाना भैया, तो ये तो भैया लाभदायक होता है, इससे पर्यावरण का अपघटन कदापि नहीं होता। तो यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, माचिस की तीली में किसकी उपस्थिति होती है, सल्फर, फास्फोरस, बेरियम या फिर पोटेशियम। साथ ही जो माचिस की तीली होती है आपने देखा होगा ब्लैक ब्लैक कलर का लगा रहता है, वो भैया क्या है, फास्फोरस होता है। क्या होता है, वो होता है फास्फोरस। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ यहां पर चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, चाय का रंग एवं तीखा स्वाद किसकी वजह से होता है, थीन, टैनिन, कैफीन या फिर कैसीन। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। चाय का जो रंग है और तीखा स्वाद भैया ये होता है टैनिन की वजह से। यदि पूछा जाए चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो बताएंगे आप लोग टैनिक एसिड, ठीक है, अलग अलग है, कौन सा बताएंगे आप, टैनिक अम्ल, ठीक है, ये चाय में पाया जाता है। तो प्यारे साथियों क्लास कैसी लगी, कितना स्कोर किया है, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।